गुरुजी ने भगवान को श्राप दे दिया। क्या बात कर रहे हो आप? शंकर जी याद रखना, आपने काम को भस्म किया, मैंने काम को जीता, इसलिए अब तुम नंबर 2, मैं नंबर 1। रैंक बदल गई और मेरी ही इच्छा से हुआ है, क्योंकि मुझे आना था, इस कल्प में कोई बहाना नहीं मिल रहा था तो तुम मिल गए। अब तुम्हारे बहाने से मैं राम अवतार लूंगा, रावण का उद्धार करूंगा, और जो तुमने कहा वो सब सच होगा। एक कल्प की कथा, नारद जी ने भगवान को शाप दिया और आना पड़ा भगवान को अवतार लेकर। शंकर जी ने जब ये कथा सुनानी शुरू की तो पार्वती जी ने कहा, महाराज नारद जी मेरे गुरु हैं और आप उल्टी उल्टी कथा मत सुनाओ, गुरु जी ने भगवान को शाप दे दिया। क्या बात कर रहे हो आप? बोले हाँ। अरे बोले ऐसे कैसे दे दिया? नारद जी मेरे गुरु हैं, ज्ञानी है और विष्णु जी के परम भक्त हैं। अरे भक्त होकर, ज्ञानी होकर क्या वो भगवान को शाप देंगे? शंकर जी बोले, देवी इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। यहाँ तो भगवान जब जैसा करता है तब वैसा हो जाता है। जहीं जस रघुपति करहीं जब, सो तस तें छन हो। रघुपति जब जैसा करते हैं तब वैसा ही हो जाता है। मानता हूं आपके गुरु हैं नारद और बहुत ज्ञानी है, मानता हूं और बहुत अच्छे, लेकिन ये तेरे ज्ञानी गुरु एक दिन मूड हो गए, एक दिन नट बोल्टू थोड़ा ढीला हो गया। हो जाते हैं, सब भगवान के हाथ में, अपने हाथ में क्या है। तो कभी कभी दिमाग खसक जाता है, अच्छों का खसक जाता है। क्या बड़ी बात है। विश्वामित्र मुनि तपस्या करते थे, गजब की तपस्या, लेकिन एक मेनका आई और उसके पायल की झनकार पर विश्वामित्र मुनि की सारी तपस्या को ले गई। हो जाता है। ये तेरे नारद जी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इतना जब कहा, इशारा दिया, तो पार्वती जी बोली इसका मतलब मामला तो कुछ गड़बड़ ज्यादा ही हुआ था। इतना शंकर जी इशारा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ था? तो फिर पार्वती जी ने कहा, अच्छा ऐसा हुआ तो क्या हुआ, मेरे को बताओ, मेरे को पूरी बात बताओ, तब मेरे को तसल्ली होगी, नहीं तो दिल में तसल्ली नहीं होगी। यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारे, ये प्रसंग मोहि कहूं पुरारे, मुनि मन मोह सूरज भारे, मुनि मन मोह सूरज भारे, मुनि मन मोह सूरज मुनि मन मोह सूरज भारे। अब तो प्रसंग विस्तार से सुनाइए, ऐसा क्या हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा, सुनो। एक बार की बात, संत नारद जी घूमते घूमते आए मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक में भी हिमालय में घूम रहे। हिमालय की गुफा, एक बड़ी अच्छी गुफा लगी, इनको पसंद आ गई, तो उस गुफा में बैठ कर के इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। भगवान की तपस्या कर रहे हैं। मन शांत था, जगह भी शांत थी, एकांत स्थान, सो मन लग गया, इनको लग गई समाधि। और जो तपस्या इन्होंने की है, हा, तपस्या ऐसी की, ऐसी की, ऐसी की कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने कहा, रे क्या बात है, मेरा सिंहासन कैसे डोल रहा है? पता किया, नीचे देखा तो पता चला कि बाबा नारद समाधि लगा के बैठा है। अरे तेरी, ये बाबा तो एक जगह कभी टिकता ही नहीं है, सारे दिन घूमता रहता है, आज समाधि लगा के बैठा है,
कुछ तो मामला है, इसको कुछ बड़ा करना है। और मेरी गद्दी हिल रही है, इसका मतलब ये टारगेट मैं ही हूं, ये मेरी गद्दी हथियाना चाहता है। इंद्र तो बहुत डरता है, इंद्र को पता है कि सबसे पहले मेरा लोग आता है और नीचे कोई साधना करता है तो मेरे ऊपर उसका इफेक्ट आता है। इंद्र ने कहा मेरे गद्दी के पेज तो वैसे भी ढीले हैं, बड़ी मुश्किल से तो ये गद्दी मिली है, इस कुर्सी को भी कोई दूसरा ले लेगा। सबको अपने अपने कुर्सी का डर तो रहता ही है। इसीलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव तुम जाओ और कैसे भी करके बाबा की समाधि भंग करो, तोड़ दो। बाबा पास नहीं होना चाहिए, फैल करो इसको। इंद्र आया, इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव आया अपने दलबल के साथ। नारद जी जहाँ समाधि लगाए बैठे थे वहां आकर के कामदेव ने संगीत शुरू किया। अप्सराएं नृत्य करने लगी। काफी देर तक चला। पूरी दुनिया का माहौल कामासक्त हो गया। पशु क्या, पक्षी क्या, मनुष्य क्या, सब के सब, ऋषि मुनि तक सब कामासक्त हो गए। पर नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर में बजाने वालों के हाथों से खून की धाराएं निकल पड़ी। जो गा रहे थे उनके गले दुखने लगे। अप्सराएं जो नृत्य कर रही थी उनके पैरों से भी खून बहने लगा। आखिर में कामदेव ने देखा कि मेरा पूरा दल, मेरी पूरी टीम कमजोर हो गई है, लेकिन बाबा की समाधि भंग नहीं हुई है। बात क्या है, अब क्या करें? तो नारद जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव ने एक और प्रयास किया। उसने क्या किया पता है? अंतिम एक तीर चलाया कामदेव ने। वो ऐसा तीर है जो कभी फैल नहीं जाता। ये लास्ट में चलाया जाता है, जब सारे फैल होते तब वो चलाया जाता है। उस तीर का नाम है तारीफ रूपी तीर। क्या नाम है? तारीफ, प्रशंसा। अरे साहब प्रशंसा करो, आप तारीफ करो किसी की। केड़ो ही मोटो मोटो है तो पिघल जाए। तारीफ चीज ऐसी। नारद जी की भी तारीफ करना शुरू किया। कामदेव ने कहा एक यही शस्त्र बचा है। और कामदेव आया, बढ़िया सुगंधित पुष्पों की माला बना करके स्वयं नारद जी को पहनाता है और प्रणाम किया नारद जी के चरणों में। जय हो महाराज, आपकी जय हो। है जितेंद्रिय वीर, आपकी जय हो। आपने जो साधना की है कमाल कर दिया आपने। मैं कामदेव हार गया आपके सामने। आज मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। मेरे सामने लोग पानी भरते हैं, सब हार जाते हैं, मैं आज हार गया। जैसे ही तब नारद जी की तारीफ की, अब नारद जी ने आंखें खोली। नारद जी ने कहा हाँ भैया, आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, कोई बात नहीं, तुम आए, तुमने अपना काम किया, जाओ। कामदेव को तो भेज दिया। पर नारद जी ने सोचा कि मैं जितेंद्रिय वीर हो गया, मैंने कामदेव को जीता है। भाई जीतना बहुत मुश्किल काम है, मैंने जीता है। अब तो दुनिया में पता चलना चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। देवता क्या, भगवानों के लोग क्या, सब जगह अपनी चर्चा होनी चाहिए। हाँ, सब जगह। नारद ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सो नारद जी बोले सबसे पहले जाता हूँ देवताओं के पास। देवताओं के पास पहुंचे। देवता तो तैयारी खड़े थे, क्योंकि कामदेव ने कह दिया था कि आने वाला है बाबा। देवता तो स्वागत में तैयारी खड़े थे। जय हो, आपकी जय हो महाराज, जय हो जितेंद्रिय वीर, आपकी जय हो। और इंद्र ने सिंहासन खाली किया, नारद जी को अपने सिंहासन पर बैठाया। फिर कहा लाओ जी, लाओ 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 लाओ, फ्रूट लाओ, ड्राई फ्रूट लाओ, महाराज जी का थोड़ा स्वागत करो। माला लाओ भाई, पुष्प चढ़ाओ, और साउंड वाले साउंड लगाओ, महाराज जी प्रवचन सुनाएंगे। नारद जी बोले प्रवचन का टाइम नहीं है, अभी हम जा रहे हैं, हमने कामदेव को जीता है, बहुत बड़ा हमें उपलब्धि मिली है, हम बहुत बिजी हैं, लोग बहुत बुला रहे हैं, फिर कभी आएंगे फुर्सत से, तब प्रवचन सुनाएंगे। निकले नारद जी। लेकिन नारद जी ने सोचा अब कहाँ जाऊं, तो शंकर भगवान को याद किया। शंकर भगवान के पास जाता हूँ, उन्होंने काम को भस्म किया था और मैंने काम को जीता है।
शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने नारद जी को देखा। हा हा, आइए 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 नारद जी आइए। नारद जी का हाथ पकड़ करके शंकर जी नारद जी को लेकर के आए हैं। हाथ क्यों पकड़ा है? क्योंकि कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है। शंकर जी कहते हैं कि नारद जी आज बीमार हैं और बीमार आदमी का तो हाथ पकड़ना चाहिए। आज नारद जी का दिमाग ठिकाने नहीं है। सारा दिया, बोले सारा नहीं दूंगा। नारद जी अगर यहाँ से गिर गए, कैलाश पर्वत से गिरे, तो फिर हड्डियां भी नहीं मिलेगी। आए, आओ महाराज, इतने दिन कहाँ थे? क्या बात, कहाँ रहे? नारद जी बोले कहाँ रहे? आपको पता नहीं है? क्यों? कोई घटना घट गई क्या? अरे घटना, बड़ी घटना, विशेष घटना, ऐतिहासिक घटना, अद्भुत घटना। क्या हुआ? मैं बैठा था हिमालय की गुफा में साधना करने। कामदेव आया। इंद्र का सिंहासन जब डोलने लगा मेरी साधना से, कामदेव आया अपने दलबल के साथ, लेकिन कुछ नहीं कर पाया वो। आखिर में घुटने टेके उसने मेरे सामने, कामदेव हार गया। शंकर जी याद रखना, आपने काम को भस्म किया, मैंने काम को जीता, इसलिए अब तुम नंबर 2, मैं नंबर 1। रैंक बदल गई। शंकर भगवान मन में सोचने लगे, बाबा जब से आए तब से काम की चर्चा कर रहे हो और तुम कह रहे हो काम को जीत लिया। शंकर जी बोले वो तो बहुत अच्छी बात है महाराज, आप तो आप हैं, आपका काम क्या बिगड़ा, लेकिन एक बात कहूँ आपसे, घर का आदमी हूँ, आपको कह देता हूँ। बोला कहो। बोले आपके मुख से ये काम की चर्चा अच्छी नहीं लगती। मेरे को तो बात बता दी आपने, कोई बात नहीं, लेकिन आगे किसी को मत बताना, अच्छा नहीं लगता। और विष्णु भगवान के पास जाओ ना, तो वहां तो बिल्कुल भी ये चर्चा मत करना। विष्णु भगवान के पास, हाँ। अब शंकर जी तो कह रहे हैं कि तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, मत करना ऐसी बातें। और नारद जी जो हैं, इनको लग रहा है कि अच्छा ये मेरा हित नहीं चाहते, इसीलिए ये मेरे को मना कर रहे हैं कि आगे किसी को मत बताना, क्योंकि अगर बताएंगे तो प्रचार हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा तो फिर लोगों को पता चल जाएगा, इनकी पूछ कम हो जाएगी। अच्छा, इनको ईर्ष्या है। अब शंकर जी तो हित के लिए कह रहे हैं और नारद जी को उल्टा लग रहा है। यही होता है। नारद जी मन में बोले क्यों नहीं कहूंगा, जरूर कहूंगा, सबसे पहले कहूंगा। थोड़ी देर बैठे, फिर नारद जी गए विष्णु भगवान के पास। सीधा ही विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान तो खुद नारद जी को देख करके खड़े हो गए। आइए 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 महाराज आइए। अपने बराबर बैठाया विष्णु भगवान ने नारद जी को। रोज तो नारद जी भगवान के चरणों में बैठते हैं, आज विष्णु जी ने अपने पास बैठाया है, क्योंकि भगवान जानते हैं आज चरणों में नहीं बैठेगा, ये माथे पे बैठने आया है, आज नहीं बैठेगा। पूछा कैसे हो, कहाँ थे इतने दिन? तो वही गाथा सुनाई। अब क्या नृत्य था, क्या स्वरूप था, क्या संगीत था, ये थान वो थान, काम ने अपना प्रभाव जमाना चाहा, लेकिन फैल हो गया, फैल हो गया, मैं जीत गया। भगवान बोले आपका काम क्या बिगाड़ सकता है महाराज, आप तो वैसे भी जीत में हैं। थोड़ी देर बैठे, फिर नारद जी वहां से भी रवाना होने लगे। भगवान बोले ऐसे क्या रवाना हो रहे हो? अरे बोले तो फिर कभी आऊंगा टाइम निकाल के, अभी थोड़ा जल्दी में हूं। भगवान समझ गए इसको बीमारी लगी है, अब ये मेरे पास बैठने वाला नहीं है। नारद जी निकल पड़े। भगवान को लगा कि मेरा बच्चा है नारद, और बेचारा फंस जाएगा कहीं, इससे अच्छा तो निकाल लूं, लाइन पे ले आऊं इसको, अभी तो कोई देर नहीं हुई है। इसलिए माया को इशारा किया, माया तू खेल खेल। बोले क्या करना है प्रभु बताइए, आदेश करें। बोले जाओ, जिस रास्ते में नारद जी जा रहे हैं वहाँ एक नगर बनाओ, उस नगर का एक राजा बनाओ, तुम खुद राजा की राजकुमारी बन जाओ, तुम्हारी उम्र शादी के लायक होनी चाहिए, तुम्हारा स्वयंवर होना चाहिए, नगर में बहुत से राजा राजकुमार आने चाहिए, बढ़िया फंक्शन होना चाहिए, और उसी स्वयंवर में नारद जी भी पहुँचने चाहिए। हाँ ठीक है,
माया ने ऐसा ही कर दिया, एक नगर बनाया, शील निधि नाम का, वहाँ का राजा बन गया। एक राजकुमारी ये खुद माया बनी, विश्व मोहिनी उसका नाम, और उसी के स्वयंवर की सारी तैयारियां हो गई, मंडप सजाए गए और बहुत सारे टेंट लगा दिए गए। कई राजकुमार राजा आए हुए स्वयंवर के लिए, नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ। और नारद जी उसी रास्ते से निकले। उसी समय नारद जी ने सोचा ये नगर तो नया नया लगता है मेरे को, क्या बात है। पूछा किसी से, भैया ये यहाँ पे इतना फंक्शन, ये तैयारी? बोले हाँ, हमारा जो राजा है शील निधि, उसकी राजकुमारी विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर है, उसकी शादी की तैयारी यही है। नारद जी बोले क्या नाम बताया राजकुमारी का? बोले विश्व मोहिनी, मतलब विश्व को जो मोहित करे उसका नाम विश्व मोहिनी। अच्छा, इतनी सुंदर है वो, मैं जाके देखना चाहता हूं विश्व मोहिनी को। सो नारद जी देखने के लिए पूछने लगे राज दरबार किधर है? बोले इधर है। नारद जी तो जा कहीं और रहे थे, अब राज दरबार का रास्ता पूछने लगे। नारद जी भटकना शुरू हुए, राज दरबार गए। वहां दूतों ने देखा, नारद जी का स्वागत किया, राजा को समाचार दिया, महाराज राजा साहब नारद जी आए। राजा विश्व मोहिनी राजकुमारी को लेकर के आया, नारद जी को दिखाया और कहा महाराज आप इसका हाथ देखिए, मेरी बेटी है, इसका स्वयंवर है कल, आप इसका हाथ देखिए और बताइए इसको कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। तो जैसे ही नारद जी उसका हाथ देखने लगे और विश्व मोहिनी ने हाथ आगे किया, उसका हाथ देखने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में लिया, इतने में नारद जी के तो सब मीटर घूम गए। अब हाथ में लिखा तो कुछ है, उनको दिख रहा कुछ है। लिखा था जो तीन त्रिलोकी का नाथ होगा वो इसका प्राण नाथ होगा। नारद जी को उल्टा दिखा। नारद जी बोले जो इससे शादी कर लेगा वो रातों रात त्रिलोकी नाथ। बस शादी करने की देर भर है। लिखा था जो 14 भुवन का मालिक होगा वो इसका पति होगा। नारद जी उल्टा पढ़ रहे हैं, जो इसका पति हो जाएगा वो 14 भुवन का मालिक हो जाएगा। है उन्दो उन्दो दिखे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाथ में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा है सब, इसका तो कहना ही क्या बहुत अच्छा है, इसके सितारे बड़े तेज हैं। लेकिन नारद जी ने मन में सोचा इसकी शादी मेरे से हो जाए तो मैं त्रिलोकी नाथ हो जाऊंगा, मैं फिर 14 भुवन का मालिक हो जाऊंगा। फिर तो कहना ही क्या, शिव जी से तो आगे निकल गया हूं, विष्णु से भी आगे निकल जाऊंगा। बस नारद जी के तो मन में लड्डू फूट रहे हैं। नारद जी बोले सब अच्छा ठीक है। राजा बोले हाँ महाराज जी तो बहुत आशीर्वाद दिया, अभी कल ही तो स्वयंवर है तो मैं आपके लिए व्यवस्था कर देता हूँ, रात्रि में भोजन करें, विश्राम करें, फिर कल आशीर्वाद देके ही जाना नव दंपति को। नारद जी बोले नहीं हम बहुत बिजी संत है, हमें बहुत टाइम कहाँ है, हम तो जा रहे हैं। नारद जी तो निकल लिए। राजा को ये थोड़ा ही पता कि तो खुद उम्मीदवार बन के आने वाले हैं। नारद जी तो निकल लिए, लेकिन नारद जी सोचने लगे ऐसे कैसे होगा, क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ लेकिन ऐसे तो वो मेरा वर्ण करेगी नहीं, मेरे तो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटा है, बाबा बना हुआ हूँ, तो इसके लिए तो सुंदर रूप लेना पड़ेगा। तो सुंदर रूप कहाँ से लाऊं? तपस्या का समय होता तो मैं तपस्या करके 4-6 महीने में सुंदर रूप बना लेता, पर इतना समय नहीं है, इसलिए मैं अब क्या करूं? संत नारद जी विचार में पड़े, अब तो एक रात का ही टाइम है, एक रात में तो क्या हो। तभी भगवान नारायण याद आए, अब तो नारायण भगवान को कहूँ तो बात बन सकती है, वो मेरी कॉल उठा लें तो हाथों हाथ बात बन जाए। संत नारद जी ने नारायण भगवान को याद किया। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण नारायण जपो नारायण 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 जपो नारायण 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 संत नारद जी ने जैसे ही नारायण को याद किया तो भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए। अरे अरे नारद जी, आपने अचानक कैसे याद किया? अभी तो गए थे मिलके, अचानक। अरे बोले प्रभु, एक काम आ गया। क्या काम? गया हुआ था पर काम आ गया। काम नहीं तो गड़बड़ किया है, बोले काम आ गया। क्या? बोले प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मेरे को तो ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन मैं आपसे कुछ भी मांगूं पर मेरा जिसमें हित हो वो आप मुझे देना, और मैं वही करूंगा। जय विद नाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेग दास में तोरा। भगवान बोले, जय विद होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, वचनन मृषा हमार। तो हित की बात करता है, हम तेरा डबल हित करेंगे, बोलो क्या चाहिए? नारद जी बोले, प्रभु आप बहुत सुंदर हैं, आपका रूप बहुत अच्छा है, आप तो हरि हैं। भगवान को कहते हैं ना हरि, आप हरि हैं, ये आपका हरि रूप मेरे को चाहिए। भगवान बोले, क्यों, क्या करेगा तू हरि रूप लेके? अरे बोले प्रभु, अब आपसे क्या छुपाना, आप तो मेरे बाप हो, ब्याह करूं, मारे मन है ब्याह करना। भगवान ने कहा शादी? अभी थोड़ी देर पहले तो आया था, कह रहा था काम को जीत गया, और अब कह रहा शादी। भगवान बोले शादी करना है? बोला तो हरि रूप चाहिए, आपका रूप अच्छा है इसलिए आपका रूप दे दो। पहले तो भगवान ने समझाना चाहा, इशारे इशारे में, नारद ये तेरे लिए ठीक नहीं है, मत कर। बोले नहीं नहीं नहीं, खुद ने तो कर रखी है, मेरे को कह रहे मत कर। तो और भगवान ने कहा चलो ठीक है, हरि रूप चाहिए? बोले हाँ, तथास्तु। भगवान ने हरि रूप दे दिया, पर अपना नहीं, बंदर वाला रूप दे दिया, क्योंकि हरि के दो अर्थ होते हैं, हरि मतलब विष्णु, हरि मतलब बंदर। तो खुद का वाला तो दिया नहीं, खुद वाला तो दिया नहीं, बंदर वाला दे दिया। अब बंदर का मुख लगा हुआ है नारद जी के। नारद जी इतना जल्दी हुए शादी के लिए तैयार कि इनको कांच में मुंह देखने की भी फुर्सत नहीं, सीधे ही पहुंच गए। भगवान पे भरोसा भी था, क्या भगवान ने दिया तो अच्छा ही दिया है। सीधे ही पहुंच गए सभा में, स्वयंवर सभा में, और वहाँ नारद जी बैठे। पहले ना लाइन की पहली कुर्सी पर जाके बैठ गए। बोले फिर गड़बड़ हो करे, विश्व मोहिनी को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े, इसलिए अपने पहले पहुंच गए। लेकिन शंकर जी के गण भी आए हुए थे तमाशा देखने, वो नारद जी के पीछे ही खड़े आपस में बातें कर रहे हैं, और सब बोले और तो सब राजकुमार ठीक हैं, लेकिन ये जो बैठा है ना पहले लाइन की पहले नंबर की कुर्सी पे, ये तो बहुत ही गजब है, इतना सुंदर है, विश्व मोहिनी आते ही मोहित हो जाएगी इस पे। विश्व उस पे मोहित है, वो इस पे मोहित है, बस गले में डाल देगी मरमाला, इसी से होगी शादी भाई, इससे सुंदर कोई नहीं है। नारद जी को सुना सुना के बोल रहे हैं, नारद जी ने सुना तो नारद जी घमंड में और फूल गए, चौड़ी छाती करके बैठ गए। अब तो मैं ही हूं, सब लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं, मतलब अपने अलावा अब किसी का नंबर नहीं लगना है। विश्व मोहिनी आई,
जैसे विश्व मोहिनी आई सखियों के साथ और उसने पहले लाइन की पहली कुर्सी पर बंदर को बैठा देखा, इसने कहा अपशकुन अपशकुन। ये बंदर कैसे आके बैठ गया मनुष्यों की सभा में? मेरे पिताजी को बोलो हटाओ इस बंदर को। इसने तो वो लाइन छोड़ दी, दूसरी लाइन में चली गई। जब दूसरी लाइन में चली गई तो नारद जी बोले क्या हुआ क्या हुआ, किधर चली गई? अरे आई तो थी, अभी दिखी तो थी, अभी किधर चली गई? गण बोले महाराज किधर भी नहीं गई है, वो सर्वे करने गई है। तुमसे सुंदर और तो कोई नहीं है, तुम ही हो, हमने तो सर्वे पहले ही कर लिया। शांति रखो ना, अभी आए के माला पहना देगी। पर विश्व मोहिनी आगे गई तो आगे विष्णु भगवान बैठे थे और माया विष्णु भगवान की सोनी को उसने माला पहना दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, भगवान लेकर के चले गए विश्व मोहिनी को। नारद जी बैठे रहे, बोलने लगे क्या हुआ, किधर गई किधर गई, आई नहीं आई नहीं। गण बोले वो तो गई, कहाँ गई? अरे बोले कोई और ले गया, आप रह गए। नारद जी बोले ऐसे कैसे रह गए भी, ऐसे कैसे हुआ? बोले महाराज अब ऐसे कैसे हुआ ये तो हम कैसे बताएं, यहाँ कांच नहीं है वरना बता देते। पर कोई बात नहीं, आगे जाइए, गांव के बाहर तालाब है, तालाब में पानी है, पानी में मुंह देखिए आपको सब पता चल जाएगा। नारद जी ने जाकर के देखा, ओहो, तालाब में देखा, बंदर का मुख दिखाई दिया। बंदर का मुख, अरे रे 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 रे। नारद जी को एक टेंशन और हो गया कि अब ये जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा कि वापस ठीक हो जाऊंगा। दोबारा देखा तो भगवान की कृपा हो गई। दूसरी बार देखा तो बंदर का चेहरा निकल गया, जो इनका असली चेहरा था वो आ गया। इस बार तो सब ठीक हो गया, पर एक गण लोगों ने हंसी बहुत उड़ाई थी तो इनको शाप दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, संत की मखौल उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आया? विष्णु भगवान पे, क्योंकि इन्होंने चाल चली, गड़बड़ कर दी इन्होंने। अब विष्णु आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं जो गालियां देना शुरू किया है विष्णु भगवान को, इतने में तो भगवान ने कृपा करी और भगवान बीच में ही मिल गए, रथ लेकर के सामने से आ गए नारद जी के पास। भगवान सामने ही मिल गए। नारद जी चाह ही रहे थे, गुस्से में थे नारद जी, तो होठ फड़फड़ा रहे थे। और इतने में भगवान नारद जी कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी तेजी से? कहीं जाना है क्या? फटाफट जाना है तो रथ में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। और तो क्या आपका टाइम बचेगा? किससे मिलना है? नारद जी बोले किसी से नहीं, तुमसे मिलना है, तुमसे ही मिलना। अरे तो मैं हाजिर हूँ सेवक। अब नारद जी ने देखा भगवान बैठे हैं,
लक्ष्मी जी बैठी है और पास में विश्वमोहिनी बैठी है। यूं विश्वमोहिनी को देखा और जो नारद जी तिल मिलाए, ये मेरे को मिलती, ये विष्णु छल करके ले गया। नारद जी जो गुस्से में, अरे बोले विष्णु धोखे के सिवा आज तक तुमने क्या किया है बताओ। समुद्र मंथन हुआ अमृत के लिए, अमृत तो निकला था लेकिन उसके पहले विष निकला था। बेचारे शंकर जी का कोई लेना देना नहीं था, विष जाके शंकर जी को पिला दिया। अमृत तुम खुद देवताओं को बांट आ गए, तुमने मोहिनी अवतार धारण किया, अमृत देवताओं को पिला दिया, अपने अपने पार्टी वालों को पिला दिया। तुमने कितना गड़बड़ किया। बलि के वहां गए, 3 पैर जमीन मांगी, 3 लोगों को तुमने अपने कब्जे में कर लिया। बताओ तुमने छल किया कि नहीं किया, बताओ छल किया कि नहीं। तुम्हारा काम यही, तुम्हारा रिकॉर्ड उठा के देखो तो यही रिकॉर्ड है। और मैं पागलों की भांति घर घर नगर नगर डगर डगर तुम्हारी कथाएं भजन कीर्तन गाता रहता हूं, गला फाड़ फाड़ के नारायण 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 करता हूं। आज इतने बरसों बाद मेरे को एक काम आपसे पड़ा कि मैंने आपका स्वरूप मांगा, उसमें आपने मेरे को धोखा दे दिया। तुम धोखेबाज हो। लक्ष्मी थी ना तुम्हारे पास, विश्वमोहिनी से शादी करने क्या जरूरत थी? और मैं से विश्वमोहिनी की शादी होती तो तुम्हें तकलीफ क्या थी? थाने पेट में दुख क्यों हो? अब कोई बात नहीं। नारद जी ने कहा शाप देता हूं, शाप। मैं आज विश्वमोहिनी के लिए तड़फ रहा हूं, वैसे तुम भी राम बनोगे, तुम्हारी पत्नी सीता होगी, रावण उसका हरण करके ले जाएगा, और जैसे मैं तड़प रहा हूं वैसे तुम तड़पोगे सीता के लिए। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि वेदना क्या होती है। दूसरा, मेरे को बहुत पीड़ा है, शादी की इतनी नहीं है, चलो मेरी शादी नहीं हुई। अरे मेरी शादी नहीं करवानी थी तो मेरे को साफ साफ मुख पे बोल देते कि मैं इसमें सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ में नहीं हूं, बात खत्म हो जाती, इतनी बात ही नहीं बढ़ती। लेकिन तुमने ये तो नहीं कहा, और शादी नहीं करवाने के लिए मेरे को बंदर का मुख दे दिया। बंदर क्यों बनाया मेरे को? बंदर बनाया इसके लिए मेरे को और बड़ी तकलीफ है। तो मैं आपको फिर शाप देता हूं। आपने समझ क्या रखा है बंदरों को? आप देखना, रावण से युद्ध करने की जब बात आएगी तो बिना बंदरों की सेना के सहयोग के तुम रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरा शाप। लो, शाप पे शाप दिए। इतने में भगवान ने माया हर ली, विश्वमोहिनी गायब, लक्ष्मी गायब, अकेले विष्णु, सामने नारद। नारद जी बोले सब कहाँ चले गए? बोले सब गए, कोई है ही नहीं, वो तो सब माया थी, माया। हाँ माया थी, माया का खेल था सारा। बोले और क्या? तो विश्वमोहिनी झूठी थी? बोले झूठी थी, और क्या? तो मैंने जो शाप दिया वो? बोले वो तो असली था, वो तो तुमने दिया था। अरे प्रभु मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मेरे को क्या पता था कि सब ऐसे ही आपकी माया का खेल है, मैं तो सच समझ बैठा, अरे गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान बोले ये तो हो गया सो हो गया, और मेरी ही इच्छा से हुआ है, क्योंकि मुझे आना था, इस कल्प में कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो तुम मिल गए। अब तुम्हारे बहाने से मैं राम अवतार लूंगा, रावण का उद्धार करूंगा, और जो तुमने कहा वो सब सच होगा।